बच्चों, अगर पढ़ाई में डाउट्स आते हैं और वे डाउट्स सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराइए नहीं, इसका भी सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट है तो उसकी फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो और 5 सेकंड के भीतर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री में। और आप अपने पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं या IIT JEE या फिर आपका सवाल CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य किसी भी स्टेट का हो, और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रहे हैं क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो और अपने सारे डाउट्स हटाओ और ले आओ अपनी पोजीशन रैंक 1। सो हेलो गाइज, आज की वीडियो में आप सभी को कक्षा 10वीं विषय मैथमेटिक्स यानी गणित का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 का जो पेपर है पूरा फुल बताने वाला है। पूरा मैं आज की वीडियो में आपको 8 प्रश्न तक बताऊंगा, है ना। 8 प्रश्न बताएंगे, उसका आंसर भी आपको मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। इसको लाइक किया अगर आपने, इसका लाइक टारगेट है 1 के, अगर आपने 1 के लाइक पूरा करवाया तो आपको जो है और बाकी के प्रश्न भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब आप देखिएगा, ठीक है। चलिए चलते। तो ये देखिए आप इधर, ठीक है ना। सबसे पहला था हमारा प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला हमारा 96 और 404 का HCF होगा, तो आपको इसका HCF निकालना है। तो देखिए मैं आपको HCF बता दूं, HCF क्या होगा। देखिए इसका आंसर भी यहीं पर मिल जाएगा ना। इसका HCF होगा भाई 4 4, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 96 में भी और 404 में भी जा रहा है, इसलिए वो HCF हो जाएगा, है ना। अगला देखिए बहुपद। बहुपद क्या है, x का स्क्वायर है -3 है ना। ये इसके शून्यक होंगे, है ना। इसके शून्यक आपको निकालने, तो इसके शून्यक जो है वो प्लस और माइनस में क्या होगा, पर ना प्लस और माइनस में करने का 3 आ जाएगा इसका शून्यक, ठीक है ना। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या आपका अगला है समीकरण निकाय में यदि यदि ये जो रहे ना, है ना, तो हमें हमें जो है क्या क्या होगा ना, वो आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये क्या कि A1/B1 है ना, A1/A2 बराबर B1/B2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, है ना, क्या होगा वो आपको बताना है। तीनों मतलब आपस में मतलब बराबर नहीं हो ना, मतलब 3, जैसे कि A1/A2 मैं आपको समझाता हूँ ना, B1/B2 हो, लेकिन बराबर कौन नहीं हो, बराबर ये नहीं हो C1/C2 नहीं हो, तो क्या होगा, तो इसके कोई हल नहीं होंगे, ठीक है ना, कोई हल नहीं होंगे। अगला देखिए यहाँ पर, अगला क्या है, अगला है आपका यहाँ पर कि द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होगी। द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या तो 2 ही होगी वो, ठीक है ना, 2 ही होगी। चलिए अगला देखिए यहाँ पर, अगला है यहाँ पर, अगला है यहाँ पर किसी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर हो सकता है। सार्व अंतर कितना हो सकता है, अर्थात डी आपको निकालना है किसी समांतर श्रेणी में, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है, फटाफट से नीचे बताइए लाइव चैट में और कमेंट बॉक्स में, दोनों में बताएंगे। चलिए अगला देखिए यहाँ पर, अगला है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा बोल रहा है कि बहुपद बहुपद 2x² बहुपद 2x² -7x -9 9 में शून्यकों का गुणनफल होगा, है ना, शून्यकों का गुणनफल होगा, है ना। यहाँ पर ये सब बताना है आपको, ठीक है ना। ये रिक्त स्थान यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, दो समीकरणों को जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि खालिस्तान कहलाती है ना। इसका आंसर आपको अभी बताना, अभी का भी बताना, ठीक है। अगला देखिए क्या है, द्विघात समीकरण ax प्लस bx, है ना, प्लस c बराबर 0, x² होगा, है ना, का वियुक्तिकर होगा, है ना, का वियुक्तिकर, है ना। तो वियुक्तिकर यही है, ठीक है ना, ये वियुक्तिकर यही है ना। लेकिन ये असत्य है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है ना, और जबकि वियुक्तिकर तो x² होता है, यहाँ पर x² नहीं है ना। अगला देखिए, अगला क्या अपना, अगला यहाँ पर यदि ए बी CAP में है ना, CAP में है, तब बी और बी को ए और का कहते हैं ना, इस प्रकार से, है ना। चलिए अगला देखिए यहाँ पर, अगला क्या है, अगला हमारा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को, यहाँ पर अगला क्या है कि यदि है ना, पूरा देखिए, यदि बिंदु y निर्देशांक 0 है तब वह अक्ष पर स्थित होता है। तो कौन सा अक्ष पर स्थित होता है वो आपको बताना है ना। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर सही जोड़ी है, सही जोड़ी आपको ये याद कर। पहला क्या है, सेक ए -10 है, 10a है ना, कोस 45 डिग्री, 10 60 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री -8 है ना, 10 90 डिग्री -8।
और यहाँ पर देखिए इधर का ये है ना, देख सकते हो पूरा पूरा अच्छे से, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला हमारा एक शब्द वाले उत्तर। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, यदि ए और बी दो प्राकृत संख्याएं हैं तब उनके एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होगा, एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होगा। अगला देखिए, अगला क्या हमारा बिंदु ए जो है वो 1 2 है एवं बिंदु बी जो है वो 3 4 है को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि अनंत खींचे जा सकते हैं भाई, कोई गिन नहीं सकते है ना, कितनी भी खींची जा सकती है, ठीक है ना, स्पर्श रेखा है। अगला देखिए, अगला क्या है, त्रिज्या वाले गोले का आयतन का सूत्र लिखिए, ठीक है ना। अगला देखिए, आर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन का सूत्र लिखिए। अगला क्या है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है आपकी, पी ए है ना, पी एल ए है ना, प्रायिकता ए है, पी है ना, पी ए है। तो उसके घटित न होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है ना, घटित न होने की प्रायिकता तो 1 माइनस पी ए, ठीक है ना, 1 माइनस पी ए हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए जब घटित होती है तो वो क्या होता है, ये पी नहीं, ठीक है ना, पी नहीं ए की प्रायिकता ये होती है ना, पी नहीं। और अगर यहाँ पर पी नहीं की प्रायिकता निकालेंगे, पी नहीं की, तो 1 माइनस पी ए ही होगा, ठीक है ना, 1 माइनस पी ए ही होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर अगला क्या है, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर अगला है सत्य। प्रश्न क्रमांक 5 है, पहला है यहाँ पर भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर इसको याद रख लेना है, शेषफल को पूरा सूत्र याद रखना है, कहीं भी खाली जगह छोड़ सकता है। अगला देखिए, अगला क्या है, समीकरण है x प्लस 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 2 y बराबर x बराबर 1 और y बराबर 2 रखे तो इसका हल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 और 4 कितना हो जाएंगे 5, तो 5 में से 5 गए तो 0 है ना, y बराबर 2। तो ये जो सत्य है दूसरा वाला, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला यहाँ पर बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना, यहाँ पर बताना आपको फटाफट से सही है नहीं। अब अगला देखिए, अगला क्या है, सर्वांग सम वृत्तों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है क्या, बताना आपको। अगला देखिए, अगला क्या है, प्रायिकता है ना, पी ई एवं पी ई एम पी नॉट ई है ना, प्रायिकता ई के घटित होना अर्थात प्रायिकता पी ई के नहीं घटित होना परस्पर पूरक घटना है, बताना आपको सत्य है सत्य। अगला देखिए, एक वृत्त की परिमाप का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक होगी क्या, बताना आपको, ठीक है, राइट है या नहीं। अगला देखिए, अगला है संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना। एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है 6 और 20 का। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखना है 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 है, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20 को लिख सकता है 2 गुणा कितना हो जाएगा, फिर 2 जाएगा गुणा 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ 2 जाएगा क्योंकि 2 क्या है कॉमन है ना, एचसीएफ। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा फिर 2 गुणा 3 गुणा 5 अर्थात 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 क्या जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसका अथवा में क्या है, इसका अथवा वाला है यहाँ पर कि एचसीएफ 306 और 57 का 9 है, तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, बराबर होता है ए इंटू बी, यानी कि 2 संख्याओं का गुणा। तो देखिए एचसीएफ कितना अपना यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर हमें एचसीएफ कितना दिया हुआ है, हमें एचसीएफ है 9 गुणा एलसीएम कर दो बराबर 2 संख्या को गुणा यानी 600 यानी 306 गुणा 657, इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करना है, हमें एलसीएम कर देना है ना। एलसीएम करने के बाद क्या हो जाएगा 306 है ना, 306 गुणा 657 और बटे में आ जाएगा आपका क्या, आपका यहाँ पर 9 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये इसका आपको सोल्व कर लेना है, ये आपका क्या जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या है, यहाँ पर अगला हमें दिया हुआ है यहाँ पर 7वां कि शून्य ज्ञात कीजिए ना, क्या 7x है ना, इसका आपको क्या, ये जो दिया हुआ ना आपको ये वाला है ना, x² - 3, इसका आपको शून्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला आपका एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्य के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 है, ठीक है।
क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। और 8वां प्रश्न क्या? 8वां आपका पद क्या? पद 2, 4, 8, 16 एपी में है। एपी में है क्या, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एपी नहीं है। ठीक है ना, यदि हाँ तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए हम देखते हैं एक बार और, इसका दो का अंतर है, इसको 4 का है, दो नहीं भाई ये एपी नहीं है। ठीक है ना, एपी नहीं है, हो ही नहीं सकता भाई एपी। ठीक है ना, क्योंकि एपी का जो अंतर है ना वो एक नियमित होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 2 और 4 का अंतर निकाले तो कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है। उसके बाद 4 और 8 का कितना अंतर आ रहा है? हमारा 4 का अंतर आ रहा है, फिर 8 का अंतर आ रहा है, यानी कि यार कोई बराबर फिक्स अंतर नहीं आ रहा है, अर्थात ये एपी नहीं है। ठीक है ना, इसलिए आपको सार्वंतर भी ज्ञात नहीं करना है ना, और फिर भी कर लेना ज्ञात, क्योंकि नंबर कट जाए तो। ठीक है ना।